भाई छात्र जो हैं जो 1,20,000 TRE-4 की मांग कर रहे हैं कि अब बहाली जो होगी वो 1,20,000 की होनी चाहिए। इसको लेकर लगातार जो ऊहापोह की स्थिति है वो तो बनी हुई है। अब ये लोग सड़कों पर उतर गए हैं। छात्र नेता दिलीप जो इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है हम आपको सुनवाते हैं। और जो छात्राएं हैं, जो महिला अभ्यर्थी हैं, वो क्या कुछ कह रही है वो हम आपको सुनवाते हैं। और उसके बाद इन पर क्या कार्रवाई होती है, क्या ये मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच पाते हैं, ये भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। देखिए, हम लोगों की मांगे है कि 1,20,000 से अधिक सीटों पर TRE-4 का विज्ञापन सरकार जारी करे, क्योंकि सरकार ने ये वादा किया था। और जब तक 1,20,000 से अधिक सीटों पर जारी नहीं होगा, हम लोग का विरोध जारी रखेगा। और अगर सरकार 1,20,000 सीटों पर TRE-4 का विज्ञापन आचार संहिता से पहले जारी कर देती है, तो फिर हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ खड़े रहेंगे। और अगर जारी नहीं होता है विज्ञापन, तो हम लोग सरकार के विरोध में हो जाएंगे। लेकिन पिछली बार भी आप किए थे, डिटेन आपको कर लिया गया था। ये सरकारी कार्रवाई है, सरकार को जो मर्जी कार्रवाई करे, हम डरने वाले नहीं है। इस बार भी कुछ इसी तरीके की अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम छात्र हित में लड़ते हैं और लड़ेंगे, न्याय के लिए हम लड़ेंगे। बार बार परिवर्तन हो रहा है, तो कभी 1,20,000, कभी 80,000। सम्राट चौधरी ने भी कहा था, उसके बाद अब 27,000। ये तो दिख रहा है ना, सरकार जो है बार बार जो है बातों को बदल क्यों रही है। पहले कहा गया 1,20,000, फिर 90,000, फिर 80,000, 26,000, कभी 27,000। तो हम लोग तो यही करें कि जो घोषणा आपने पहले किया 1,20,000, उतने पे आप विज्ञापन जारी कर दें। ये डोमिसाइल के बाद का परिवर्तन क्या कोई मायने रखता है? नहीं, देखिए, सरकार जो है गोल गोल घुमा रही है और बिहारी युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। ये तो सरकार ही बताएगी, लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं कि सबको जो है सो घुमाया जा रहा है, सिर्फ घुमाया जा रहा है। अभी तक तो भरोसा है, लेकिन भरोसा टूटेगा तो सरकार भी सत्ता से बेदखल हो जाएगी। हमेशा आधी आबादी की बात होती है, लेकिन इसके बाद आधी आबादी की बात करते हैं। क्या लग रहा है, सुनवाई होगी जिस तरह से बार बार परिवर्तन हो रहा है? देखिए, सरकार हमेशा युवाओं की सुनी है, छात्रों की सुनी है नीतीश कुमार ने, मगर बिहार के छात्रों का दुर्भाग्य भी रहा है कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए, मांग के लिए हमेशा सड़क पर उतरना पड़ा है। डोमिसाइल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमने आंदोलन किया दिलीप जी के नेतृत्व में और डोमिसाइल को लागू किया। हम आज भी इसी उम्मीद के साथ सड़क पर उतरे हैं कि नीतीश कुमार जी हमारी मांगों का संज्ञान लेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। इस बार अगर आप लोगों की बात नहीं बनती है तो महिला जो वर्ग है वो क्या करेगी? सर, हम लोग तो अभी तक बस आस लगाए हैं नीतीश कुमार जी से, मतलब माननीय सीएम जी से अभी तक बस आस लगाए बैठे, क्योंकि इतने मतलब डोमिसाइल देने के बाद भी हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफी किया गया है। सर, हम लोग इतने टाइम से परेशान है, घर द्वार छोड़ के, घर परिवार छोड़ के स्ट्रगल करें। सर, ऐसे क्या फ़ायदा, मतलब हम लोग के साथ तो बहुत नाइंसाफी हुआ है। बस हम लोग 1,20,000 सीट का मांग कर रहे हैं और माननीय सीएम जी से आग्रह करते हैं कि हम लोग का जल्द से जल्द कोई अच्छा मतलब डिसीजन ले हम लोग के लिए। अगर नहीं सुनते हैं तो क्या करेंगे? नहीं अगर होती है बात, नहीं बनती है, तब क्या होगा? सर, क्या होगा, और मतलब गवर्नमेंट बस सत्ता से हट जाएगी सर, क्योंकि हम लोग के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रहा है। हम लोग इतने टाइम से कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आंदोलन पे आंदोलन हो रहा है, डेट पे डेट, टाइम पे टाइम, बट कुछ नहीं हो पा रहा है। मतलब बस उसका बस डिसीजन ही बदल रहा है। तो ऐसे में तो हम लोग के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रहा है। मतलब लगता है कि बिहार में नौकरी लेना काफी जो है अब बहुत मुश्किल है। यहाँ हर बहाली पे जो है ना लाठीचार्ज होता है। जब अपने अधिकार के लिए वो लोग तो अपने जब समय पर जो है ना चुनाव होना चाहिए, और उनके बच्चे जो है विदेश पढ़ते हैं, और हमारा जो है ना सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि गरीब के बच्चे आगे बढ़े। जंगल राज जो है ना फिर से लागू हो, वही नीति पे है एनडीए सरकार। क्या करेंगे अब आप लोग अगर सरकार नहीं? सड़कों पे ही रहेंगे जब तक पूरी मांग नहीं होगी, तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। आचार संहिता लग जाएगा उससे, इसीलिए तो करो या मरो, ये कल ही